नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिनके जिम्मे धर्मनगरी अयोध्या की साफ सफाई की कमान है, वही अगर धर्मनगरी अयोध्या में उसकी छवि को धूमिल करने पर आमादा हो जाएं, तो जानिए क्या होगा। जी हां, नगर निगम के कर्मचारी राम की पैड़ी पर बैठकर शराब पीते नजर आए। वीडियो वायरल हुआ। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि सिटी बुलेटिन नहीं करता है। नगर निगम अयोध्या की जैकेट पहने उसके कर्मचारी खुलेआम दिन में ही शराब पी रहे थे और स्थान था राम की पैड़ी, सरजू का तट। रामनगरी में पर्यटकों के लिए सबसे खूबसूरत स्थल है राम की पैड़ी, जिसे यही सफाई कर्मी बेअंदाजी के साथ दिन में ही दूषित करते इस वीडियो में दिख रहे हैं। इसका असर श्रद्धालुओं पर पड़ेगा, क्योंकि धर्मनगरी की राम की पैड़ी की सुंदरता को देखने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ ये वीडियो वायरल हो रहा है। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और मेयर अयोध्या महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने आज जनपद के आला अधिकारियों के साथ अयोध्या स्थित सब्जी मंडी, चौक के रिफ्यूजी मार्केट के साथ साथ नरेंद्रालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कृतसंकल्पित है, इसलिए स्थानीय स्तर पर विकास कार्य में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़नी है। इसी कड़ी में कमिश्नर गौरव दयाल, जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह, अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ चौक में सब्जी मंडी, रिफ्यूजी मार्केट आदि का निरीक्षण करते हुए कहा कि इस स्थान पर जल्द से जल्द मल्टीलेवल पार्किंग परिसर और मार्केट का निर्माण कराया जाए तथा विस्थापित व्यवसायियों को यहीं पर बसाते हुए यहां का पूर्ण रूपेण सुंदरीकरण और विकास किया जाए। श्री गुप्ता ने स्थानीय जनता और व्यापारियों से भी वार्ता कर उनके सुझाव और उनकी समस्या से अवगत हुए। नरेंद्रालय का भी निरीक्षण हुआ। ये बहुत ही कंजेस्टेड इलाके के बीच में स्थित है। जो हमारा चौक एरिया है अयोध्या का, यहाँ पर पार्किंग की बहुत समस्याएं हैं। यहाँ पर जो सिविक कम्युनिटीज़ हैं वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट बना के भेजा गया था गवर्नमेंट को, जहाँ पर इस पूरे इलाके में कुछ शॉप्स हैं बहुत पुरानी, नगर निगम की हैं, कुछ एडी ने बनाई हैं। इन सबको तोड़ के और टेम्परेली यहाँ के लोगों की सहमति प्राप्त करते हुए उनको हम लोग कुछ समय के लिए कहीं और बसा के फिर यहाँ पर एक आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें सारी सुविधाएं होंगी, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था होगी, टॉयलेट ब्लॉक्स होंगे, फूड कोर्ट्स होंगे, इन सबको विकसित करने का एक प्रोजेक्ट भेजा गया था जो कि सैंक्शन हुआ है। उसी को आज किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस सिलसिले में मैं, जिलाधिकारी, VC, ADA, विधायक और मेयर साहब यहाँ पर आए थे और यहाँ पर जो स्टेक होल्डर हैं उनसे चर्चा हुई है। कुछ और सुझाव इसमें दिए गए हैं। कुछ इलाके जो छूट गए थे उसको सम्मिलित करने की बात की गई है। एक रेफ्यूजी मार्केट है यहाँ पर, उसकी भी हालत बहुत ख़राब है, तो उसको भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आपको ये 45 CR का प्रोजेक्ट है और लगभग 200 दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं इस समय, और उनको हम लोग टेम्परेली किस तरह से उनका व्यापार प्रभावित ना हो, उनको हम लोग किसी और जगह पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। विकल्प जो उपलब्ध है उन पर विचार कर रहे हैं, और जब वो स्टेक होल्डर से बात हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर डिमोलिशन के बाद कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया जाएगा। तो ADA ने प्रोजेक्ट सबमिट किया था, वो सैंक्शन हुआ है और अब उसके इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज आ रहा है। इस वजह से आज हम लोग निरीक्षण करने के लिए। अब तक अयोध्या धाम में जो विकास का काम हुआ, अब इस नगर में भी हम लोग विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि इस शहर को भी विकसित करना है, सुंदर बनाना है, स्मार्ट सिटी बनाना है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये चौक की जान है जहां हम खड़े हैं, चौक की सब्जी मंडी पुरानी जो वहां से शिफ्ट कर गई, लेकिन कुछ छोटे दुकानदार यहाँ पर हैं। हमारे बहुत सारे व्यापारी भाई हैं जो यहाँ व्यापार कर रहे हैं, और हम लोग इसको लिंक रोड करेंगे, राम पथ से इसको जोड़ने का काम करेंगे, जिससे चौक का ट्रैफिक भी खत्म होगा और व्यापारी को रोजगार भी मिलेगा। इस मंडी को जब नई मंडी बनेगी तो उसमें जिन व्यापारियों के यहाँ दुकानें हैं, गुमची हैं, गुमटी हैं, उन सबको स्थान देंगे, प्लेटफार्म देंगे, और जो दुकानदार यहाँ पर है यदि उनका वो दुकानें
सौंदर्यकरण में और व्यवस्था में कहीं शिफ्ट करनी पड़ेंगी तो हम उनको दुकान भी बना के देंगे। किसी व्यापारी को ऐसा नहीं हुआ जिसको दुकान नहीं मिलेगी, या हमारे जो पटरी पर ये दुकानदार सब्जी बेचने इनको प्लेटफार्म नहीं मिलेगा। करीब 200 के आसपास व्यापारी जिनकी लिस्ट बनी थी, अभी कुछ और इसमें जुड़ेगा, और कुछ लोग हैं जो इसमें रह रहे हैं, हम उनको आवास भी देने का काम करेंगे। दुकानदारों किसी व्यापारियों को बिठा के बात करेंगे तभी आगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट का प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर एक दिवसीय मंडलीय धरना आयोजित किया गया, जो शिक्षा भवन पर संपन्न हुआ, जिसमें मंडल के जनपदों से बड़ी संख्या में शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। धरने का मुख्य बिंदु पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों की सेवा एवं सुरक्षा से संबंधित धारा 12, धारा 18 और धारा 21 को लागू किए जाने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुमन्य किए जाने और शेष बचे ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनका भुगतान राजकोष से नहीं हो रहा था, उनकी सेवा को बहाल करते हुए उन्हें विनियमित किए जाने की मांग उठाई गई। मंडल और जनपद के सभी शिक्षा अधिकारी पूर्व प्रेषित सूचना के बावजूद भी शिक्षक समस्याओं से संबंधित ज्ञापन लेने के लिए उपस्थित नहीं थे, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष एवं शिक्षकों ने नाराजगी व्यक्त किया। अंत में प्रदेश अध्यक्ष एवं जनपद पदाधिकारियों के कड़े रुख को देखते हुए एडीएम प्रशासन को भेजा गया ज्ञापन लेने के लिए। धरने में मुख्य रूप से प्रदेश मंत्री वीरेंद्र बहादुर सिंह, मंडलीय मंत्री उदय नारायण तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष तारा सिंह, प्रदेश मंत्री अजय वर्मा आदि मौजूद थे। देखिए मुद्दे देखिए ऐसा है कि हम लोग संघर्ष का ये दूसरा चरण है। पहले चरण में जो प्रदेश कार्य समिति ने तय किया था, हर जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना का आयोजन करते हैं। एक हमारा ज्ञापन होता है समस्याओं का, उस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी को जिले के माध्यम से या मंडल के माध्यम से उनके पास भिजवाते हैं। जब जिले में धरना करते हैं तो जिले की समस्याओं का ज्ञापन भी देते हैं कि उनसे समाधान प्राप्त करते हैं। मंडल की समस्याएं जो होती हैं उनका ज्ञापन डीएडी को और डीडीआर को दिया जाता है कि उसकी समस्या का समाधान करके हमको उस स्थिति को बताएं कि उन्होंने क्या कुछ किया है। लेकिन आज यहाँ पर सारे अधिकारी अब्सकांड कर गए और यहाँ पर एसडीएम प्रशासन को आना पड़ा ज्ञापन लेने के लिए, वो लेकर के गई। मुझे देखिए मुख्य चीज़ें तो तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण करने का जो 2000 तक है, और शेष जो है उनको भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परव्यू में उनकी बेहतर सेवा सुरक्षा करने का है। और सबसे बड़ी मांग जो है वो ओपीएस की है। हमारी पुरानी पेंशन योजना जो है लागू हो। हमारा शिक्षक समाज या कर्मचारी यूपीएस को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बुधवार की दोपहर भोग के बाद हनुमानगढ़ी का निकास द्वार 2 अक्टूबर तक के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया। हनुमानगढ़ी के महंतों ने यह निर्णय रास्ते के चौड़ीकरण और विकास कार्य के लिए लिया है। संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास और गद्दी नसीन महंत प्रेम दास के उत्तराधिकारी डॉक्टर महेश दास ने हनुमानगढ़ी स्थित धर्म सम्राट महंत ज्ञान दास के आश्रम में इसकी घोषणा की। संजय दास ने कहा कि निकास द्वार के विकास कार्य का एक चरण सावन में पूरा हो चुका है और दूसरा चरण आज से 2 अक्टूबर तक चलेगा। तीसरा चरण बाद में आरंभ होकर हनुमान जयंती के पहले पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि लिफ्ट की सुविधा का आरंभ 2 माह में होगा। पूरी हनुमानगढ़ी का विकास कार्य पिंक सैंड स्टोन से कराया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान के कारीगरों की टीम ने हनुमानगढ़ी का निरीक्षण किया है। गद्दी नसीन महंत प्रेमदास के उत्तराधिकारी डॉक्टर महेश दास ने बताया कि निकास द्वार बनने के बाद उसके ऊपर की सीढ़ी जहां वर्तमान में चैनल गेट है, वहां 2 गेट लगाया जाएगा। अखाड़े के जो है, जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व विभाग जिस तरह से बंद किया गया था, ठीक उसी प्रकार से अभी आज ही के दिन से भोग आरती के बाद तत्काल प्रभाव से उसको बंद किया जाएगा निकासी द्वार, जिससे कि जो मंदिर का कार्य प्रारंभ है, काफ़ी समय से चल रहा है, इसमें तेज़ी लाया जा सके। और श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए ही ये चीज़ें की जा रही हैं। जो 20 फुट की चौड़ाई दिया जा रहा है और शटरी का काम चालू हो गया है और पब्लिक के आने की वजह से व्यवधान पड़ रहा है, इसलिए ये 2 जुलाई 2 अक्टूबर तक के लिए यह बंद किया जाता है। पीछे निकासी द्वार जो वीआईपी मार्ग है और
क्योंकि 3 अक्टूबर से जो है आपका नवरात्रा लग रहा है, तो नवरात्र शुरू है। ऐसी चीज़ों को देखते हुए यह पूरी तरह से बंद किया जाता है। पब्लिक जो आ रही है, जो हमारे मटेरियल जाने हैं, जो लोहा सरिया गिट्टी सीमेंट वगैरह जाने हैं, पब्लिक इतनी ज़्यादा तादाद में आ रही है, इसको देखते हुए जो काम करने वाले वर्कर हैं वो कर नहीं पा रहे हैं जिस गति के साथ इसको करना चाहिए। हम लोग स्वयं सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी पब्लिक को सहूलियत दी जाए जो उन्हें चाहिए। और आज स्थिति ये है कि पब्लिक कंटिन्यू निकल रहा है सुबह से शाम तक, हमारे आदमी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। 60 या 100 तक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों शिफ्ट में काम करेंगे हम, रात और दिन मिला के, तो इसलिए जो है ये मान के चलिए 100 तो रहेंगे, 50 एक सुबह दिन में, 50 रात्रि को। गर्भगृह का जहाँ तक सवाल है, पहले ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए और हमारा जो पीछे वाला गेट है, मेन गेट है, इसको कंप्लीट होना है, उसके बाद ही गर्भगृह के बारे में सोचा जाएगा। जो पीछे वाला कार्य चल रहा है, यह इसके साथ साथ लिफ्ट का भी कार्य चल रहा है, लेकिन वो छोटा लिफ्ट है, गद्दी नसीम जी के ऊपर जाने के लिए है, या कोई विशिष्ट बहुत विशिष्ट आ रहा है, सीएम हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, या मुख्य न्यायाधीश और जो भी राज्यपाल गवर्नर हो गए, इनके लिए वो चीज़ें हैं। लेकिन जो आपका ये जो 10 लोगों की क्षमता वाला लिफ्ट बन रहा है, ये मैं समझता हूँ 2 महीने लग जाएंगे इसको कंप्लीट होने में। अयोध्या के राम मंदिर में हर 15 दिन के अंतराल पर देश के विभिन्न प्रांतों की 200 से 250 महिलाओं की टोली रामलला को सुंदर कांड का पाठ सुनाएगी। नवंबर और दिसंबर में तमिलनाडु से आए 500 विद्वानों की ओर से सभी देवी देवताओं को खुश करने, कष्ट निवारण और लोक कल्याण के लिए एक विराट यज्ञ आयोजित होने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि देश के अलग अलग प्रांतों की महिलाएं 15 दिन में एक बार सुंदरकांड का पाठ करेंगी और ये 2 महीने तक निरंतर चलेगा। सुंदरकांड पाठ के लिए मंगलवार को उत्तर प्रदेश की 200 से अधिक महिलाएं राम मंदिर में आयोजन के लिए पहुंची थीं। सभी महिलाएं आज से 9 बजे कारसेवकपुरम में ढोल नगाड़े के साथ राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश की। हम लोग आज सुंदरकांड सामूहिक रूप से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आजकल समाज में देख रहे हैं कि हम लोग काफ़ी दूर होते जा रहे हैं अपने वैल्यूज से। तो धर्म के माध्यम से हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि ये सभी ज़िलों में, सभी छोटे गाँव में, हर जगह ये इसका विस्तार हो सके। और अच्छा लग रहा है बहुत हम लोगों को कि हम लोग कितना अच्छे कार्यक्रम के लिए सहभागी हुए हैं। धन्यवाद। क्या नाम है मैम? मेरा नाम नीलम मिश्रा है। और हमारा सिर्फ एक ही विस्तार है कि हम अपने पूजा पाठ से सबको जोड़े। हमारे साथ ये सभी बहनें हैं, सब लोग आई हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज महिलाएं हैं, और हम लोग सब इससे सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम अपने साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, हर क्षेत्र में, हर गली में, हर गांव में, हर मंदिर में। हमारा आयोजन सिर्फ ये है कि हर मंदिर में, चाहे वो छोटा मंदिर हो चाहे वो बड़ा मंदिर हो, हर मंदिर में हम कुछ समय में ये पूजा का आयोजन, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हर मंगलवार, हर शनिवार का आयोजन के लिए ये तैयारी के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग रामलला के दरबार में कर रहे हैं। आज हमें इस बात का सौभाग्य है कि हमें ये अवसर मिला है कि हम यहाँ पे ये एक साथ मिलकर इस आयोजन को। रामलला को पहली बार सुंदरकांड का पाठ 250 महिलाएं एक साथ करेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि पहली बार सुंदरकांड का पाठ रामलला को सुनाएंगे। हाँ, एक्चुअली में देखिए, रामलला को नहीं सुनाएंगे, हम अपने लिए ही पूजा कर रहे हैं, और ये आप लोग के द्वारा या फिर हम बहनों के द्वारा दूर दूर तक फैले।